उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे हो रहे उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तमाम पार्टियों की चिंता बढ़ रही थी, तो आज कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का जब 20 तारीख की जो है घोषणा हो गई है, उसके बाद से लगातार चेहरों पे खुशी नजर आ रही है। तो मंत्री जी, किस तरह से देखते हैं? बड़ी चिंता थी आपको नान को लेकर, आप लगातार हर भाषण में बोल रहे थे, अब तो टाइम मिल गया। हमारे हमारे कोई चिंता नहीं है, जी। लेकिन मुझे इतना बता, आज समाजवादी पार्टी वाले धड़ाम पड़े होंगे जी। धड़ाम। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर थे मीरापुर के, तो उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की कोई तैयारी इस चुनाव को लेकर नहीं थी, तो चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने तारीख बढ़वाई है। मतलब 4 दिन से चुनाव में आ गए तो उनकी तैयारी होगी। हम 6 महीने तो घूम रहे हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी आज आगे शकल दिखा दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अलग आए, 2 महीने पहले सभा करके चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ी पार्टी के 2 बार आए, आज भी आए और 1 महीना पहले भी आए थे। तो आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए तो ईद का चांद आ गया। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी आप लोगों की, इसलिए चुनाव की जो है तारीख बढ़वाई गई। हमारी पूरी तैयारी है। कारण क्या है, देखो एक बात सुनो, धार्मिक भावनाओं को आहत करना हमारा मकसद नहीं है। जो गंगा स्नान है वो एक बड़ा पर्व है, यहाँ क्षेत्र के हिसाब से बड़ा पर्व होता है और उसमें हजारों नहीं लाखों लोग आस्था के रूप में वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, 2-3 दिन तक कैंप करते हैं और वहाँ हमारे किसान भाई ज्यादा जाते हैं। तो एक वर्ग अगर मान लो जो है हिंदू वर्ग, एक वर्ग बड़ा वर्ग और आस्था के रूप में कहीं किसी और जगह जा रहा है और वो वोट से वंचित हो रहा है, तो इस देश का संविधान ये नहीं कहता कि किसी को वोट से, उसके मत के अधिकार से वंचित किया जाए। ये हमने नहीं किया। ये क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र मीरापुर की, कुंदरकी के लोगों का ये कहना था, मतदाताओं का ये कहना था कि ये ठीक नहीं है। हमारा आस्था का पर्व है, साल भर में एक बार ये पर्व आता है गंगा स्नान का, इसमें हम लोग जरूर जाते हैं। हम लोग, हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब बातों को आयोग के समक्ष रखा गया, तथ्यों के आधार पर रखा गया और पूरा परीक्षण करने के बाद में भारत निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया कि ये जो चुनाव है, जो 13 तारीख में मतदान होने वाला था, अब 20 तारीख में होगा। अब इसका राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी के लोग करने की कोशिश करें, वो कर ले। तो मंत्री जी, किस तरह से देखकर चल रहे हैं? जैसे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, तो एक चीज अक्सर सभी पार्टियों के नेताओं के भाषणों में देखने को मिल रही है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे बात कम हो रही है। समाज की पंचायतों को लेकर, जातिवाद को लेकर बातें ज्यादा मिल रही है। नहीं, हम जातिवाद की बात नहीं करते। आप देख लो, एनडीए गठबंधन के जितने भी लोग हैं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं। सभी समाज को साथ लेकर हम चल रहे हैं और हमारा ये मानना भी है, एनडीए के लोगों का, राष्ट्रीय लोकदल का लोगों का ये मानना है कि जिधर सर्व समाज चलेगा और जिस प्रत्याशी को सर्व समाज के लोगों की वोट मिलेगी कम ज्यादा, वही निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। तो मिथिलेश जी पहले से बहुत मजबूत है। दूसरा, आपका सवाल जो ये पहले वाला था कि भाई हम लोग आज 13 तारीख में इस बात को कह रहे थे कि लोगों को प्रेरित कर दे मत जाना, तो हमारा धर्म है। मान लो अगर होता 1% 13 तारीख में भी चुनाव होता, 13 तारीख में चुनाव होने के बाद भी मुझे इतना पूर्ण विश्वास था इस मीरापुर के क्षेत्र के जनता पर, वो अपना जो धार्मिक पर्व है गंगा स्नान, उसका भी धर्म निभाते जी, और दूसरा जो हमारा लोकतांत्रिक पर्व है मतदान, उसका धर्म निभाते जी। तो अभी अगर बात की जाए, क्या अब तस्वीर आपको मीरापुर की नजर आ रही है, जैसे आए दिन जो है चुनाव नजदीक आते जा रहा है? निश्चित रूप से मिथिलेश जी लगातार बढ़ रही है चुनाव में जी, और हार जीत का अंतर बड़ा रहेगा जी। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक बने 2022 में चंदन चौहान, तो लगभग 28,000 से जीत मिली, लेकिन जब वो सांसद का चुनाव लड़े तो वो जीत मात्र 8,000 में रह गई। तो वो जो आंकड़ा जो कम हुई है संख्या, उसको कैसा आप देखकर चल रहे हैं? इस बार कैसे उसको पूरा कर पाओगे? इसमें 8 में इस बार जो है 15,000 वोट जोड़ दो, कम से कम 15,000 वोट। पिछली बार कुछ हमारे दलित भाइयों को गुमराह कर लिया था जी, समाजवादी पार्टी के लोगों में जी, आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे। अब इनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। जो सही बात है
जो संवैधानिक बात है उस बात को लेकर हम अपने समाज के बीच में जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, सब लोग स्वागत कर रहे हैं और राजनीतिक परिस्थितियों को हमारे अपने समाज के लोग समझते हैं। उन्होंने एक भ्रामक स्थिति पैदा करके कुछ वोट लेने की कोशिश की थी, जिस कारण कुछ अंतर का फर्क पड़ा था। अब वो सब लोग जो है सही जगह पर वोट करने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अंतर जो है 8,000 वो और 15,000 है जी। 20,000 से ऊपर का अंतर रहेगा हार जीत में, ऊपर बढ़ना चाहता। कितने आश्वस्त है राष्ट्रीय लोकदल जीत से? 100% आश्वस्त है। 9 की 9 सीटों पे, खाली राष्ट्रीय लोकदल नहीं, जी 9 की 9 सीटें एनडीए ही जीतेगा। जी। तो हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद थे, जो बता रहे थे कि 9 की 9 सीटों पर आश्वस्त है 100 के 100%, लेकिन देखना होगा मीरापुर सीट से किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के नेता एडी चोटी तक के जोर लगा रहे हैं, दिन हो या रात हो, लगातार जनता के बीच प्रचार करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के जो नेताओं की मेहनत है वो किस तरह का रंग लाती है और किस तरह के परिणाम मीरापुर सीट से सामने आते हैं।